सभी संविदा कर्मी साथियों के लिए कुछ बेहतरीन जानकारी। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग को पता चल चुका है कि जितने भी विभाग के रिक्त पद हैं उसकी जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी है। संविदा कर्मियों का वेतनमान वृद्धि एवं राज्य कर्मी का दर्जा का जो मांग चल रहा है, इसको लेकर के भी सरकार के द्वारा समिति का गठन कर दिया गया है। शायद ये दोनों न्यूज आप लोग तक पहुंच चुका है, अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई काफी तेजी से किया जा रहा है। एक पत्र पे हम लोग नजर डालेंगे जो तकरीबन 7वां महीना में निकला था। अब सवाल उठता है कि पिछले पत्र पे नजर क्यों डाला जाए, इसलिए कि अभी जो कार्य हो रहे हैं उससे आप अस्वस्थ हो जाएंगे। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आप लोग का काम अब किस कदर तेजी से सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और चलते चलते आप लोग को कुछ खास पद के बारे में भी बताने जा रहे हैं जिन लोगों का कार्य बहुत जल्द होने की संभावनाएं बन रही है और उनके लिए प्रक्रिया थोड़ा सा तेज हुआ है। तो बस वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस पत्र में जो है साफ साफ तौर पे बताया गया है राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन करने के संबंध। ठीक है, ये आपको 30 तारीख का लेटेस्ट पत्र की बात हम कर रहे हैं। जो लेटेस्ट जानकारी अभी निकल कर के आ रहा है 30/12/2025, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यानी अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले जो ये पत्र जारी हुआ है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। रोजगार सृजन करने की वचनबद्धता की पूर्ति को उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्ष, देखिए थोड़ा गौर से इस पत्र को आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ इस पत्र में है। तो अगले 5 वर्षों का दीर्घकालीन लक्ष्य जो है उसको निर्धारित किया गया है और उसी के लिए रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है। और ठीक उसके आगे पत्र में यहाँ पर बताया गया है कि आगामी 5 वर्षों की अवधि में 1 करोड़ नई रोजगार और नौकरी, यानी पूरे 1 करोड़ नई रोजगार और नौकरी की बात जो है हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि इसका लक्ष्य निर्धारित करने हेतु नई नौकरी और नई रोजगार सृजन करने के लिए संभावनाओं और विकल्प, यानी कौन कौन सी संभावना है और कौन कौन सा विकल्प है, कहाँ पे लोगों को काम लिया जा सकता है, इस पर जो है विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो गया और इस उच्च स्तरीय कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग भी शामिल हैं, उनके सचिव शामिल हैं, वित्त विभाग के सचिव शामिल हैं। टोटल 12 सदस्य भी इसमें शामिल हैं साथियों। और आप समझ सकते हैं कि जो पत्र आया था जुलाई माह में, जिसमें कहा गया था कि सभी जितने भी संविदा कर्मी जितने भी विभाग हैं, जितने भी 48 विभाग है ना, उन सभी विभागों में कहाँ कहाँ पे रिक्त पद है और कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी तक बहाली नहीं हुई है, कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पे बहाली हुई और उसके बावजूद उनको छटनी कर दिया गया। ठीक है, इसकी सारी सूचना सरकार तक पहुंच चुकी है। ये अगले वीडियो में ही हम आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं और ये आप समझ सकते हैं कि सारी जानकारी, सारी सूचनाएं सरकार जो है मांगी थी और वो वहां तक पहुंच चुका है। आप लोग के विभाग की पूरी जानकारी पहुंच चुकी है और उसके बाद
1 करोड़ नौकरी रोजगार की जो बात हो रही है, हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि इसमें देखिए 1 करोड़ नौकरी रोजगार कोई फ्रेश नहीं होने जा रहा है। ये नहीं है कि 1 करोड़ नई नौकरी जो है सरकार बना करके देने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ऑलरेडी पहले विभाग हैं उन्हीं विभागों में पहले जो रिक्त पद हैं उसको भरने की तैयारी की जा रही है, और उसके साथ साथ जिनका छटनी किया गया था, जिन लोगों को काम से हटाया गया है, उनका फिर से समायोजन किया जाएगा। उनका विभाग थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, जैसे अंदरूनी जानकारी निकल के आ रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी विभाग में उसी जगह पे हो। हाँ, विभाग थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उन लोग को प्राथमिकता देते हुए सरकार एक बार पुनः उनको समायोजन का मौका देगी। और इतना ही नहीं, जितने भी रिक्त पद भरे जाएंगे वो तो होगा ही, और जो नए लोग जिनका छटनी हुआ था उन लोगों को भी फिर से समायोजन किया जाएगा। और साथ में जो संविदा कर्मी हैं उनका जो डिमांड चल रहा है राज्यकर्मी का दर्जा, वो 1 करोड़ के अंदर में ही सरकार इसको सिमटने जा रही है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ठीक है, लेकिन इसकी पुख्ती जानकारी प्रमाण के साथ आप लोगों को मिलेगा। चंद दिन थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो ये कैसे होने जा रहा है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। आप लोग को बता दें कि ये जो तैयारी चल रही है ना राज्यकर्मी की दर्जा, उसमें ये हो रहा है कि जितने रिक्त पद हैं उसको भरने के बाद भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें पूरी तरह से पद खाली है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां बहाली आज तक हुआ ही नहीं। डिपार्टमेंट बन गया, सब कुछ बन गया, कागजी कार्रवाई हो गई, जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने साथियों के लिए बताना चाहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं हमारे साथी ग्रामीण चिकित्सक, ठीक है, जो CCH कोर्स किए हुए हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग को पता होगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र हर एक गांव में है, लेकिन किसी भी एक गांव में आपको उप स्वास्थ्य केंद्र देखने को नहीं मिलेगा। तो भैया केंद्र तो खुला, वहां न तो बहाली हुआ और न ही वहां पे कोई लोग है। अब वहां पे जगह किनका बनेगा ये तो सरकार को तय करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि CCH वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनको वहां बैठा दिया जाएगा, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार को तय करना है कि वहां किनको बैठाया जाएगा। उसमें कुछ अन्य संविदा कर्मी भी जो हैं, जो इधर उधर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं, जो अभी साइड वर्क में कर रहे हैं, या उनको हटाया गया है, या उनका जो डिमांड समायोजन का चल रहा है, तो उनकी योग्यता के अनुसार इस विभाग में उनको जो है जगह दिया जा सकता है। इसी तरह से कई और ऐसे विभाग हैं जहां पे कि काम सिर्फ कागज पे हुआ है और जमीन पे नहीं हुआ है। उन सारे विभागों को क्लियर करते हुए सरकार जो है 1 करोड़ नौकरी का वादा जो है पूरा करने जा रही है, और इसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही है। रिक्त पद की मांग, उसके बाद जितने भी विभाग हैं, कहाँ कहाँ कौन सा जगह खाली है, कौन सा विभाग है, कौन से पोस्ट हैं जहाँ पे कि सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन वहाँ वैकेंसी अभी तक नहीं हुई है, वहाँ पे समायोजन करना है, यानी सारी बातें। और इसी को मद्देनजर रहते हुए ये जो 30 तारीख का आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गौर से इसको जब पढ़ते हैं, हम तो एक एक शब्द को पढ़ के बताए हैं, गौर से अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये चीज किया हुआ है कि ये जो आयोग का गठन बनाया गया है ना, ये विकल्प ढूंढा जा रहा है। विकल्प क्या कि कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है, कहां कहां उम्मीद है कि लोगों को लगाया जा सकता है। 1 करोड़ का सरकार का जो वादा है वो कैसे पूरा किया जाए। ऐसा नहीं है साथियों कि 1 करोड़ सरकार जो वादा की है कि भैया 1 करोड़ एकदम फ्रेश लोगों को उठाएंगे और नौकरी में डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो संविदा कर्मियों की उम्मीद काफी बनी हुई है, जो ऑलरेडी संविदा पे कार्य कर रहे हैं उन सब लोगों का उम्मीद बना हुआ है। राज्यकर्मी के दर्जा की भी जो बातें आ रही है, बहुत सारे संविदा कर्मियों की मांग पूरी होने जा रही है, और धीरे धीरे ये बातें जो है
वो जमीन पे आती हुई नजर आएगी और कई लेटर अभी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए लगातार आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बारीकी से हम लोग जानकारी जो है आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और चलते चलते एक बार सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए सरकार ध्यान दे, और सरकार से आवाज लगाना हमारा तो भाई दायित्व बनता है अपने साथियों के लिए। तो जैसा कि न्याय मित्र के हमारे साथी हैं, संख्याकी स्वयंसेवक हैं, इनका भी नाम चेंज होने वाला है, ऐसी बातें सुनने को आ रही है, लेकिन अभी तक लेटर नहीं आया है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ग्राम रक्षा दल हुए, शिक्षा सेवक हुए, मदरसा के टीचर हुए, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो हैं, उनके साथ साथ ग्रामीण आवास सहायक हैं, कोविड-19 के लैब टेक्नीशियन हैं, सीसीएच हैं, सीएचओ हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, और साथ में ग्राम कचहरी सचिव हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, वार्ड सचिव हैं, पुराने वार्ड सचिव हैं, 88-53 के एएनएम जो हमारे हैं वो लोग भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनकी भी जो मांग है उसको भी सरकार को पूरा करना ही होगा। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोग की मांग भी पूरी होने जा रही है। परिचारी हैं, मीटर रीडर हैं। मीटर रीडर बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हम लोग के लिए क्या हो रहा है। देखिए, अभी तक आप उस लेवल तक नहीं गए हैं कि वहां पे बताया जा सके कि आपके लिए क्या हो रहा है, लेकिन इतना तय है कि आप लोग अगर लगातार प्रयास करते हैं तो हम लोग अपने तरफ से आवाज उठा रहे हैं। तो सिर्फ एक तरफ से आवाज उठाने से नहीं होगा, आप लोग को भी जमीन पे अपना आवाज उठाना होगा, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा, लिखित में सभी मंत्री विधायक को अपना ज्ञापन देना होगा और मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच बनानी होगी। ये आपको करना जरूरी है, और ऐसा करते हैं तो सोशल मीडिया से हम सब लोग आपका सहयोग और समर्थन भी करेंगे। और एक बात आप लोग को बता देते हैं कि ये सारी प्रक्रिया के बाद आप लोग का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी मौका है। अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पे लोगों की तलाश की जा रही है, खोजी जा रही है, और वैसे लोगों को खोजा जा रहा है जो एक्सपीरियंस होल्डर हो, यानी जो संविदा पे कहीं ना कहीं कुछ दिन काम कर चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस माने जाते हैं। उनको प्राथमिकता के साथ कहीं ना कहीं समायोजन का जगह ठिकाना लगाया जाएगा, ये आप तय मान लीजिए। तो साथ में अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। रसोईया हो गए, लोक शिक्षक हो गए, वंचित टोला सेवक हो गए, बाल दीदी हो गए, कार्यपालक सहायक हो गए। तो साथियों, इन सभी के लिए सरकार से हम लोग लगातार जो है डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों का कार्य भी होगा। चलिए मिलते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले न्यूज में। जब तक के लिए जय हिंद।